हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया क्या होता है? हम जब भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हम श्रद्धा के साथ श्रद्धा होती है हमारी भक्ति के प्रति। तो किसी भी भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हम सीखते हैं, श्रद्धा होती है हमारी भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति। तो हम कुछ उनसे भक्ति में कार्य को सीखते हैं। और फिर जब साधु संग हम निरंतर करते हैं तो हमें सिखाते हैं कि भजन क्रिया क्या होती है, भजन क्रिया कैसे करनी चाहिए, कैसे भजन करना है, कैसे भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पार्षद के बारे में हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो जब हम साधक स्तर पर होते हैं, यानी भक्ति की शुरुआत होती है, तो हम भजन क्रिया सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें श्रवण इम्पॉर्टेंट है। श्रवण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साधन होता है भजन क्रिया में। तो जितना अधिक श्रवण करेंगे तो हमें भगवान के पवित्र नामों के प्रति रुचि जागृत होगी। तो इस कलयुग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि भगवान के पवित्र नामों का हम निरंतर जप करें और कीर्तन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। तो इससे हम धीरे धीरे आगे प्रगति करेंगे। और फिर भगवान की लीलाओं, कथाओं का जब हम अधिक से अधिक श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे शास्त्रों के थ्रू, तो हम भजन क्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से हमें सीखना है कि भजन क्रिया क्या होती है। तो हमारी कितनी अच्छी माला होती है, माला पे हम जप करते हैं तो ऐसा भजन हमें करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक हमें हरे राम महामंत्र, हरे हरे कृष्णा महामंत्र को जपना चाहिए, माला करना चाहिए श्रद्धापूर्वक और गंभीरतापूर्वक। तो इसमें हमें दिव्य आनंद आने लग जाता है ना, दिव्य आनंद आता है। और फिर धीरे धीरे हमारे अनर्थों का नाश होने लग जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। तो वो सारे अनर्थ धीरे धीरे इस भजन क्रिया के माध्यम से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, स्वतः छूट जाते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। कई बार लोगों के अंदर चाय कॉफ़ी की आदतें होती हैं, तो ये नशा में आता है चाय और कॉफ़ी। लेकिन जब हम भजन करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, निरंतर भक्तों का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये सब अनर्थ हमारे छूट जाते हैं। और जब दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है श्रवण करने के माध्यम से, तो हमारी निष्ठा जागृत होती है। तब हमें भक्ति से कोई भी हिला नहीं सकता। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे, है ना। जब हम भक्ति करने में हमें आनंद आने लग जाता है, वो दिव्य अनुभूति होने लग जाती हैं, तो हमें भक्ति से कोई भी डगमगा नहीं सकता, है ना। कोई कुछ भी कहे तब भी हम भक्ति छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में ये कला सीखनी है, भजन क्रिया सीखना है, भजन करना है, साधन भक्ति करनी है, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति जो होती है, उसमें हम गुरु का आश्रय लेते हैं। तो जब हम प्रामाणिक गुरु से निरंतर श्रवण करेंगे, सीखेंगे, है ना, वैदिक भक्ति सीखेंगे, जैसे भगवान की सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, तो उसमें जब हम उत्सुकता दिखाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे भी, है ना, गुरु से समझकर, तो फिर हमारा भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति साथ साथ चलते हैं। तो हमें ये बताते हैं हमारे प्रामाणिक गुरु कि हमारे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन साधन का स्तर होता है। तो जिसमें श्री राधा मदन मोहन जो है वो संबंध ज्ञान के अधिदेव हैं, है ना। संबंध हमारा भगवान से क्या संबंध है? हम सब यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और भगवान परमात्मा से हमारा शाश्वत संबंध है। हम उनके अंश हैं। हर आत्मा परमात्मा का अंश होती है। इसी संबंध के कारण अगर हम भगवान की सेवा में लगें तो हमारा जीवन सफल होगा, हमें दिव्य आनंद मिलेगा। तो संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव श्री राधा मदन मोहन है, और श्री राधा गोविंद देव है, अभिधेय ज्ञान के आदिदेव। तो अभिधेय क्या होता है? जब हम साधन भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला और 4 नियमों का पालन करना अभिधेय साधन है। तो साधन से जब हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा गोविंद देव,
और लास्ट है प्रयोजन, हमारे जीवन का प्रयोजन, परम चरम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवत धाम वापस जाना। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो उदित होगा वो साधन भक्ति से ही होगा। जब हम अपने संबंध को जानकर साधन करेंगे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, तो हम अपने प्रयोजन को प्राप्त करेंगे। और यही इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन है ना। इसी के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में जागृत करें। तो ये प्रेम हर जीवात्मा के हृदय में सुप्त अवस्था में होती है, तो इसे जागृत करना है साधन भक्ति से। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ जो है वो प्रयोजन के अधिष्ठाता देव हैं। तो हम श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, उनके माध्यम से साधन भक्ति करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है वो संबंध के आचार्य हैं, है ना। उन्होंने श्री श्री राधा मदन मोहन की है ना सुंदर सेवा अर्चना स्थापना की। उन्होंने व्रज भक्ति विलास में लिखा है ना कि यह वैष्णव का स्मृति ग्रंथ है। और हरि भक्ति विलास ग्रंथ भी लिखा उन्होंने। तो भजन क्रिया करते करते हमारी जब अनर्थ निवृत्ति बंद हो जाती है, सारे नष्ट हो जाती है, तब निष्ठा और रुचि का स्तर आता है। यानी निष्ठा जागृत होती है और रुचि भी जागृत होती है, दिव्य आनंद आने लग जाता है। तो ये रागानुगा लोभ उत्पन्न होता है। निष्ठा रुचि के स्तर पर रागानुगा लोभ यानी स्वतः स्फुरत प्रेम जागृत होता है और सेवा करने की प्रबल इच्छा होती है। भगवान की सेवा वो फिर 24 घंटे करता है। तो उन रागात्मिक भक्तों की सेवा पूजा अर्चना वे जैसे करते हैं वैसे करने की हमारे अंदर प्रबल इच्छा को लोभ कहा जाता है, आध्यात्मिक लोभ। जैसे भगवान के जो रागात्मिक भक्त हैं वो कैसे भगवान को प्रसन्न रखते हैं, ऐसा हमारे अंदर भी जब तीव्र इच्छा आने लग जाएगी तो इसे लोभ कहा जाता है। तो लोभ जो है ना, ये लालसा ही रागानुगा भक्ति की प्रेरक शक्ति होती है। तो इसे हमें सीखना है उन रागानुगा भक्तों के जीवन चरित्र को श्रवण करके, है ना। और प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से ही हमें श्रवण करना चाहिए। तो इस स्तर पर हमारी श्रवण दशा शुरू होती है। तो श्री प्रभुपाद जी ने ये जो दशाओं का वर्णन उपदेशामृत के 8वें श्लोक में बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक कहा जाता है कि निष्ठा के स्तर पर हम मन से या तन से, है ना, ब्रज में वास करते हैं और दोनों से ब्रज में हमें वास करना ही चाहिए। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, श्री उपदेशामृत श्लोक 8। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियुज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। तो समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुण और तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो अगर हमें भजन क्रिया में आगे बढ़ना है धीरे धीरे, तो भक्तों के संग हमें सीखना है और उन भक्तों का हमें अनुसरण करना है जो भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन तन मन धन सबको लगा दिया। तो हर मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है ना। तो हम देखते हैं ब्रज में 5 प्रकार के दिव्य रसों से ब्रजवासी भगवान की सेवा करते हैं। तो उन भक्तों का हमें महिमा सुननी चाहिए, उन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो इससे भी हमारा भगवान के प्रति राग जो है वो प्रगाढ़ होगा। तो भक्ति हमें 2 घंटा नहीं 24 घंटे आजीवन करनी चाहिए। हमें सीढ़ी चढ़नी है, निष्ठा रुचि आसक्ति के स्तर पर आना है। तो नाम करेंगे हम, है ना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें तो समाधि होगी और ये धीरे धीरे होती है। नाम जपते रहेंगे, है ना। तो जब बंगाल से, है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जगन्नाथपुरी आते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं हरि नाम की 64 माला करने से सब सिद्धि मिलेगी, 1 लाख नाम जप करने से, इससे कल्याण होकर ही रहेगा। तो इसीलिए हमें निश्चय के साथ भक्ति करनी है तो सबकी सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो इससे हमारा प्रेम आसक्ति और लगाव भी बढ़ेगा और हम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को अपने हृदय में जागृत कर पाएंगे। तो ये हमारा भजन क्रिया का
स्तर होता है जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करते हैं, सफल करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु।